ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि 17 अप्रैल को जमानत मिलने के बाद लालू के बाहर आने का रास्ता पूरा साफ हो गया है। आज जमानत की प्रक्रिया पूरा करते हुए लालू के वकील ने सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड जमा किया। इसके साथ ही 1-1 लाख के निजी मुचुलके के 5-5 लाख के जुर्माने की राशि भी जमा कर दी गई, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने भी रिलीज ऑर्डर अब जारी कर दिया है। तो ये जो पूरा मामला बताया जा रहा था, दरअसल चारा घोटाले का मामला लंबे समय से लालू यादव पर चल रहा था, जिसके तहत अब उन्हें बेल मिल चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में ये मामला चल रहा था और तलवार लटकी हुई थी लालू प्रसाद यादव पर भी कि आखिर क्या उन्हें जेल से मुक्ति मिल पाएगी या नहीं, तो वो अटकलें भी अब साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से निजी मुचुलके और जुर्माने की जो रकम तय की गई थी, वो दोनों ही बॉन्ड और जुर्माने की रकम भर दी गई है। और इस पर चर्चा करने के लिए और हमसे बातचीत के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, जिस तरीके से ये जो जानकारी सामने आ रही है, तो क्या कहा जा सकता है कि सीबीआई कोर्ट में ये जो मामला इतने लंबे समय से चल रहा था, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब ये बेल की रकम जो जमा की गई है, जमानत की रकम भी जमा कर दी गई है, अब वाकई रास्ता उनके लिए साफ हो चुका है? कुंदन जी। बिल्कुल सुरभि, देखिए 17 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव की जमानत हो गई थी और उसके बाद जो औपचारिकताएं थी वो औपचारिकताएं झारखंड बार काउंसिल के आदेश की वजह से नहीं पूरी हो पा रही थी। झारखंड बार काउंसिल ने तमाम वकीलों को निर्देश दिया था कि वो किसी भी मामले में फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस अपना नहीं देंगे कोरोना संक्रमण को देखते हुए। लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आया है कि जिन लोगों की जमानत हो चुकी है उनकी कार्रवाई या उसकी जो औपचारिकता है वो औपचारिकता पूरी की जा सकती है। उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने 1-1 लाख रुपए के 2 मुचलके बेल बॉन्ड जमा कराए और 5-5 लाख रुपए का 2 फाइन जो जमा कराना था, जो जुर्माने की राशि थी, उसे जमा कराया है। और इसके बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक कोर्ट से उनका रिलीज ऑर्डर निकाल दिया जाएगा और लालू प्रसाद यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एसएन, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एसएन अरविंद हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज में। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये जो मामला इतने दिनों से चल रहा था और अब इस पर खुशी जाहिर करते हुए लालू प्रसाद यादव के जो पूरा परिवार है वो अपनी खुशी अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहा है, वहीं विपक्षी दल भी ऐसे हैं जो कि सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें तो केवल जमानत मिली है और खुशी तो इस प्रकार से मनाई जा रही है जैसे कि कोई जंग ही उन्होंने जीत ली हो, बल्कि अपराध की सजा नहीं काट के आ रही हो। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले लेना चाहूंगी। देखिए, लालू जी जो जेल गए थे किसी क्राइम को उसमें नहीं गए थे। एक मीडिया ट्रायल था, भाजपा का चलाया हुआ एक पूरा कैंपेन था जिसने बहुत सारे जहनों को मुतासिर किया था, अफेक्ट किया था। हमारे लालू जी भी उसी के शिकार हुए, एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के, और चारा घोटाले के नाम पे उनको सजा हुई। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बिहार गवर्नमेंट ने, सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उनको जेल से बाहर निकलने ना दिया जाए। तो इस तरह से ये बड़ी कामयाबी है लालू जी की, लालू जी के परिवार की और पूरी जनता, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की, कि आज लालू जी को जमानत मिल गई है। सीबीआई अपनी तमाम रुकावटों के बावजूद भी उनका बेल, उनकी जमानत रोकने में नाकाम रही है। उनके कोर्ट ने उनकी जमानत भी अप्रूव कर दी और आज उनके जो श्योरिटी बॉन्ड्स है वो भी कोर्ट में दाखिल हो गए हैं। इसलिए लालू जी का आज न कल रहा होना लाजमी है और ये पूरे बिहार के लिए बड़ी खुशी की बात है और पूरे बिहार में गरीबों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। अगर कोरोना का माहौल ना होता तो शायद बिहार में आज उत्सव का माहौल होता। ठीक है, लेकिन हुसैन जी, आपने जिस तरीके से कहा कि ये एक प्री प्लान्ड तरीका था,
ताकि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा जा सके। लेकिन अब जब विपक्षी दलों का ये कहना है कि इसे इस तरीके से उत्साह के तौर पर आरजेडी मना रही है जैसे कि कोई जंग उन्होंने जीत ली हो, और आप वहीं ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना नहीं होता तो वाकई इसे उत्साह की तरह मनाया जाता, लेकिन क्या आपको नहीं लगता वाकई में कि क्या जो इतने लंबे समय से उन पर जिन धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए, इतने लंबे समय से पूरा केस चल रहा था, क्या वाकई उनकी कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं था? ये बताइए, आप तो मीडिया पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर मामले में बिल्कुल सही 100% सही होते हैं? एरर ऑफ जजमेंट उनके यहाँ नहीं होता है? उनका माइंड इन्फ्लुएंस नहीं होता है प्रोपेगेंडे से? जी, एक पूरा मीडिया ट्रायल चलाया गया लालू के खिलाफ, सबका माइंड अफेक्ट हुआ, सबका माइंड प्रदूषित हुआ, और लालू जी बेसिकली उस ट्रायल के शिकार हुए और लालू जी को कोर्ट ने सजा दे दी। हमारी पार्टी ने, लालू जी ने पूरी उसके साथ संयम के साथ जो है उस सजा को एक्सेप्ट किया और जेल में रहे। उसके बाद भी इतने में हमारी अपोजिशन पार्टी को, भाजपा को सब्र नहीं आया। भाजपा ये भी नहीं चाहती थी जो रेगुलर बेल्स मिलते हैं लोग, इंटरिम बेल्स, उसमें लालू जी बाहर आए। इंटरिम बेल्स में भी लाखों कोशिश लगा ली कि लालू जी जेल के अंदर सड़ते रहे। आज हमारी बड़ी कामयाबी इस तरह से है कि कोर्ट ने तस्लीम किया कि हाँ, लालू जी को अब जेल से बाहर जाना चाहिए। ठीक है हुसैन जी, जो आपने सवाल किया है, आप ही के सवाल का जवाब मैं कुंदन जी से लूंगी। कुंदन जी, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना कि कैसे हुसैन जी कोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनके जो जजमेंट्स होते हैं वो भी गलत साबित हुए हैं, तो क्या लगता है इस तरीके से कोर्ट पर सवालिया निशान खड़े करना कितना वाजिब है? देखिए सुरभि, अदालतों के जो फैसले होते हैं उस फैसले पर जाहिर सी बात है इस स्थिति में आकर किसी प्रकार का कमेंट करना उचित नहीं होगा। और खास करके चूंकि सम्मानित व्यक्ति हैं और राजद से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, तो इनकी अपनी भावनाएं हैं। इन परिस्थितियों में मेरा एक अलग सवाल है, आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव अब आप लौट के बाहर आते हैं तो राजनीतिक रूप से कितने सक्रिय होंगे? क्योंकि राजद को कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार था कि लालू प्रसाद यादव कितनी जल्दी जेल से बाहर आएं, और लालू प्रसाद यादव की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, राजद में उनका एक बहुत बड़ा समर्थकों का हुजूम है। तो इन परिस्थितियों में खास करके जिस तरीके से बिहार कोरोना से संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से कितनी सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे राजद में? ठीक है अनवर हुसैन जी, अब आपसे जवाब चाहेंगे क्योंकि सवाल तो कुंदन जी ने आपसे पूछ ही लिया और आपके सवालों का जवाब भी उन्होंने दे दिया। नहीं, कुंदन जी का जवाब एक तरह से सही है जी। अदालत के फैसलों को चैलेंज नहीं करते, हम अदालत के फैसलों को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अदालत भी कभी कभी इन्फ्लुएंस होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की, और जरूरी नहीं कि अदालत का फैसला जो है वो हमेशा सही हो, लेकिन अदालत के फैसले के एहतराम का मानी यही है कि अदालत जो फैसला करे उसे तस्लीम कर लिया जाए। तो जब अदालत ने उनको सजा देने का फैसला किया तो हमने तस्लीम किया। अदालत ने जेल भेजा, हमने किया। आपने कहा कि हो सकता है कि जजमेंट प्रोसीजर जो चला, हम उसी के तहत गए, हमने बेल की एप्लीकेशन दी, बार-बार लगाई। हुसैन जी एक मिनट बात सुन लीजिए, आपने कहा कि हो सकता है कि कोर्ट इस मामले में गलत हो सकता है, ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, सहमत भी हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से देखा गया था कि 1997 से जो ये केस चल रहा था, उसके बाद से 2003 में लालू प्रसाद यादव ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था, तो फिर उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों किया? और अब जब जमानत मिली है तो क्या इससे सियासी भूचाल एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल सकता है? आत्मसमर्पण का ये मतलब नहीं होता कोई आदमी एक्सेप्ट कर रहा है क्या नाम है कि ही इज अ क्रिमिनल और उससे क्राइम हुआ है, तो कानून का तकाजा होता है, कानून में वांटेड होता है तो अपने आप को कोर्ट के हवाले करता है। ठीक है, लीजिए हम आपके सामने आप मुकदमा चलाइए हमारे ऊपर। हम कोर्ट के मुकदमे को कोर्ट के फैसले को हमने एक्सेप्ट किया, वी रेस्पेक्टेड कोर्ट्स जजमेंट। उसके आगे ही जजमेंट के आगे लालू जी ने उस जेल के अंदर गए, लालू जी इतने बीमार रहे फिर भी जेल के अंदर रहे। जो कोर्ट की जो अदालत की जो कार्रवाई होती है हम उस पर चलते रहे, हम कानूनी कार्रवाई पे चलते रहे, हम बार बार बेल एप्लीकेशन लगाते रहे, और आज हमको अपनी कोशिश की कामयाबी मिली है और आज लालू जी जेल के बाहर आने के दर पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल आपसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम लार्जर बेंच में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ठीक है अनवर हुसैन जी, आपकी बात मैंने सुनी और समझने की कोशिश भी की, लेकिन क्या अब इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है? भी बहुत बीमार हैं, उनको सख्त आराम की जरूरत है, और अभी मैं समझता हूं
कि वो आराम करेंगे, लेकिन लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, उनकी उम्मीदों का मरकज है। उनके आने से गरीबों में उत्साह बढ़ेगा, जनता दल के वर्कर्स में उत्साह बढ़ेगा और उत्साह बढ़ चुका है और उसकी वजह से तेजी आएगी। क्योंकि बिहार की सरकार हर फ्रंट पर नाकाम हो रही है। कोरोना के फ्रंट पर बिहार जिस तरह से चल रहा है, इसको जनता देख रही है और लालू जी की वजह से जरूर अवाम के अंदर एक नया दमखम, नई कुव्वत आएगी। ठीक है कुंदन जी, अभी जिस तरीके से हुसैन जी ने ये बातें तो स्पष्ट कर दी कि उन्हें बाहर आना था इसलिए वो आ रहे हैं, हम पहले जब सहमत नहीं रख रहे थे इसी वजह से हमने हाईकोर्ट में भी ये मामला हम लेकर के गए, उसके बाद से अब जो फैसले आ रहे हैं हम उसे ठीक तरीके से हम अपनी सहमति जता रहे हैं। लेकिन कुंदन जी, जिस तरीके से अभी सियासत को लेकर के उन्होंने बयान दिया हुसैन जी ने, और ये कह दिया कि वो मोड़ भी आएगा लेकिन फिलहाल उन्हें रेस्ट की जरूरत है, वो अभी फिलहाल विश्राम करने की ओर तत्पर हैं, तो क्या लगता है कुंदन जी कि इसके बाद से वाकई सियासी उठापटक एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगी? देखिए सुरभि, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव अपना इलाज एम्स में करा रहे थे। एक लंबे अरसे तक उनका इलाज रांची के रिम्स में होता रहा और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स भेजा गया है। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से कई रोगों से परेशान रहे हैं और उसका इलाज करवा रहे हैं, और ख़ास करके अब जिस तरीके से जिन बीमारियों से वो ग्रसित हैं, उन बीमारियों के साथ साथ पूरे देश में, विश्व में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का एक दौर चल रहा है, तो जाहिर बात है बहुत सारी परहेज और बहुत सारे पाबंदियों के तहत उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है सुरभि कि लालू प्रसाद यादव की भौतिक उपस्थिति, लालू प्रसाद यादव का फिजिकल प्रेजेंस एक बहुत बड़ी ताकत देगा राजद के कुनबे को, पूरे महागठबंधन को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सक्रिय राजनीति में वापसी, वो आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव एक किंग मेकर की भूमिका काफी लंबे समय से निभाते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की नीतियों की, लालू प्रसाद यादव के पॉलिसियों की और लालू प्रसाद यादव के रणनीतियों की का कोई सानी नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कई राज्यों और केंद्र में सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है, तो ऐसे में उनके इनपुट्स और उनकी सलाह राजद को एक मजबूती तो जरूर प्रदान करेगा और साथ ही साथ पूरा महागठबंधन या पूरा यूपीए के कुनबे की अगर बात कर लें तो ये पूरा यूपीए का कुनबा कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और आप कह सकते हैं बिहार में जो इन दिनों राजनीतिक हालात चल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक दबाव की वजह से लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में एक नया सियासी भूचाल अवश्य आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और साथ ही साथ इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव पटना लौटेंगे और उसके बाद बिहार की राजनीति किस करवट लेगी, ये शायद आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राजद के समर्थकों और साथ ही साथ उनके विपक्षी पार्टियों को भी इस बात का आभास नहीं है। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजद और पूरा यूपीए कुनबा मजबूत होगा इनके वापस लौटने से। सुरभि, बिल्कुल कुंदन जी, क्योंकि ये भी हमने देखा था, वो दौर भी हमने देखा जब लालू प्रसाद यादव जब जेल में थे या फिर अस्पताल के बिस्तर पर वो सुविधाएं ले रहे थे अस्पताल की और अपना चिकित्सा पूरा करवा रहे थे, तो ऐसे में भी उन्होंने राजनीति से अपने आप को बखूबी जोड़े रखा था। लेकिन अब जब वो जमानत के बाद बाहर आएंगे तो ये अटकलें लगाना बिल्कुल उचित हो जाता है कि वाकई एक बार फिर से सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। अनवर जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि अभी आपने पूरी बातों को लेकर के अपनी बात तो रख दी, लेकिन जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और लोगों ने बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो भी देखा, और लालू प्रसाद यादव जब थे बिहार में, वो मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो बिहार को चला रहे थे, उनका दौर भी देखा है जनता ने। तो ऐसे में जब अब वो वापस बाहर आ रहे हैं तो क्या लगता है कि वाकई एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि आपने तो कह दिया कि वो विश्राम पर है, लेकिन अटकलें तो कुछ और ही लगाई जा रही हैं। देखिए, लालू, जैसा हमारे अभी कुंदन जी ने कहा, लालू जी का जो फिजिकल प्रेजेंस बिहार में होगा वो बिहार की पॉलिटिक्स को सरचार्ज करने के लिए काफी होगा। उनकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, वो जबान खोले ना खोले, बाहर निकले ना निकले, उनके इशारों ही पर बिहार घूमना शुरू कर देगा। उनकी खास सलाहियत है, जेल में जब तक वो प्रिजन में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, उनके हाथ पर बंधे हुए थे, अब उनके हाथ पर खुले हुए हैं, वो आएंगे। लेकिन यकीनन अभी उनको विश्राम की जरूरत है, अभी आराम की जरूरत है, वो आके फौरन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं कूद जाएंगे। लेकिन ये तय है कि वो बिहार में जहां जिस कोने में निकलेंगे, अवाम का जम्मे ज़फ़ीर उनको घेर लेगा और बिहार की सियासत में एक हलचल पैदा होगी।
अगर ये कोरोना काल ना हुआ होता और वो पटना आए होते तो आप खुद देख लेते कि पूरे पटने में जश्न का माहौल होता और एयरपोर्ट में इतनी भीड़ होती है एयरपोर्ट के चारों तरफ कि बिहार की सरकार से भीड़ संभल नहीं रही होती। लेकिन बहरहाल कोरोना काल है, लोग अपने अपने घरों पे बंद है, सरकार की तरफ से 10 पाबंदियां हैं और लालू जी बीमार हैं। अभी ये तय करना मुश्किल है कि लालू जी अभी दिल्ली में, अभी तो डॉक्टरों के सलाह मशवरा पे काम होगा। डॉक्टर्स अगर ये सलाह मशवरा देंगे वो अभी एम्स में रेस्ट लें तो एम्स में रहेंगे, तो उनका इलाज जारी है। पटना में हो सकता है कि अभी वो सुविधा ना दिखाई पड़े। बहरहाल ये फैमिली डिसीजन होगा कि लालू जी कहाँ रखे जाएं। फैमिली और डॉक्टर्स मिलकर तय करेंगे कि लालू जी दिल्ली में फिर रहेंगे या पटना आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनवर हुसैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। साथ ही कुंदन कृतज्ञ जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। तो अब हम आपको तीसरी बड़ी खबर बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में भी लगातार कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है। तो बिहार में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है और ऐसे में अब ये जो खबर आई है बिहार वासियों के लिए, ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि खुश खबरी एक तरीके से आई है। अगर कोरोना काल नहीं होता और बिहार अगर कोरोना महामारी की मार न झेल रहा होता तो आज एक उत्साह का अलग ही मंजर देखने को मिलता। और ऐसे में आपने वो तमाम बातें भी सुनी कि जो सियासत को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वाकई एक बार सियासी भूचाल नजर आ सकता है, तो उसमें भी अटकलें बेहद मजबूत नजर आ रही।